जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, हाई कोर्ट ग्रुप डी की भर्ती निकली है, जिसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन शुरू होने वाले हैं। तो आवेदन कब से शुरू होंगे, कब लास्ट डेट रहेगी, एज, योग्यता, चयन, वेतन, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। इसमें साथियों अगर आप 6ठी कक्षा पास हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, 8वीं पास हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, 10वीं पास हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, 12वीं पास हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पूरी जानकारी को समझेंगे एकदम अच्छी प्रकार से। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देख लेते हैं। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन भी मैं आपको यहीं पर स्क्रीन के ऊपर ही सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, एक भी आपका डाउट नहीं छोड़ूंगा। ठीक है साहब, नोटिफिकेशन को हम अभी आपको दिखाने वाले हैं, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। चलो साहब, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती 2024 हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी भर्ती है, जिसमें एलडीसी के पद हैं, ड्राइवर के पद हैं, माली है, चौकीदार है, चपरासी है, सर्वर है, प्रोसेस सर्वर जिसको बोलते हैं, ये सारे के सारे पद हैं। 3306 पदों पर यह भर्ती निकली है। 6ठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं पास इसमें आवेदन कर सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों के लिए है। नोटिफिकेशन भी इसका जारी हो चुका है। अब हम इसके नोटिफिकेशन के ऊपर ही चर्चा करते हैं और उस नोटिफिकेशन को मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पूरी चीजें समझाने वाला हूं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है साहब, चलो फटाफट से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी चीजें दी गई हैं, जो भी बातें हैं वो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंतर्गत ही करेंगे भाई। चलो साहब, ये रहा तुम्हारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी भर्ती का नोटिफिकेशन है, जो आप आराम से देख सकते हैं साहब। देखो जी, ये है तुम्हारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिक्तियों की सूचना, उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ भर्ती 2024-25, यानी कि साथियों ये यूपी की भर्ती है। ठीक है जी, कहाँ की भर्ती है? यूपी हाई कोर्ट की भर्ती निकली है, जिसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा, एकदम अच्छी प्रकार से इसमें समझने वाले हैं। ठीक है जी, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। कब से शुरू हो गए हैं ऑनलाइन आवेदन, वो भी मैं आपको डेट दिखाने वाला हूं, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। इसमें दे रखी है डेट भी, देख लीजिएगा अब यहाँ से 4 अक्टूबर 2024 से 24 अक्टूबर 2024 तक इसके आवेदन भरे जाएंगे। यानी कि साथियों आपका कुल दिन कितने मिले हैं? 20 दिन मिले हैं फॉर्म भरने के। ठीक है जी, 20 दिन के अंदर अंदर आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा भाई। तो सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहीं पर आपको प्रूफ मिलता है। जो भी भर्ती आती है उसका नोटिफिकेशन होता है, सीधा का सीधा टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं भाई। चलो साहब, अब इसमें बात करते हैं विज्ञापन संख्या, क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 2, क्रम संख्या 3, क्रम संख्या 4 में यह भर्ती निकल रही है। इस प्रकार से देखो आप, यहाँ पर है आशु लिपिक, आशु लिपिक है, जिसमें श्रेणी घ, यानी कि श्रेणी घ का मतलब है साथियों ग्रुप सी की भर्ती, आशु लिपिक ग्रेड 3। ठीक है साहब, इसमें स्नातक मांगा गया है और प्लस में आपका CCC का, यानी कि स्नातक प्लस CCC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप हिंदी टाइपिंग के टाइप करना जानते हैं हिंदी तो 25 शब्द प्रति मिनट, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग जानते हैं तो 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो 3 चीज़ हो गई, एक तो स्नातक प्लस में CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कंप्यूटर का होता है, और टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कोई सी भी आती हो चलेगा। शब्द देख लीजिएगा आप, हिंदी में 25 शब्द, इंग्लिश में 30 शब्द, और इसमें टोटल 583 पद हैं, जिसमें 517 पद तो साथियों हिंदी टाइपिंग वालों के और 66 पद हैं इंग्लिश टाइपिंग वालों के। एज की बात करें तो 18 से 40 साल है, 1 जुलाई 2024 को एज की गणना होगी। ग्रेड पे 2800 आपको मिलने वाला है। श्रेणी 2 में बात करें, इसमें भी साथियों लिपिक के पद हैं, इसमें भी लिपिक का पद है, जो कि कनिष्ठ सहायक जिसको हम LDC बोलते हैं, LDC है। दूसरा पद है देय प्रशिक्षु, तो इसमें इंटरमीडिएट यानी कि साथियों 12वीं पास, इसमें 12वीं पास प्लस में CCC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर का, इसमें भी 12वीं पास
और ट्रिपल सी का डिप्लोमा मांगा गया है, और वही तुम्हारी 25 शब्द हिंदी के, और अगर आप इंग्लिश टाइपिंग जानते हैं तो 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, कोई एक, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों जरूरी नहीं है, एक ही आनी चाहिए। तो इसमें फ़र्क क्या है, इसमें स्नातक प्लस ट्रिपल सी और टाइपिंग, इसमें 12वीं पास प्लस ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट और टाइपिंग, ठीक है। इसमें 1054 पद हैं, 932 पद कनिष्ठ सहायक के हैं जिसको LDC बोलते हैं, ठीक है जी, और 122 पद हैं देय प्रशिक्षु के, ठीक है जी। इसमें भी 18 से 40 साल एज है, और ये जो तुम्हारा कनिष्ठ सहायक LDC है, इस LDC का ग्रेड पे 2000 है और प्रशिक्षु का 1900 ग्रेड पे है। अब बात करते हैं 3 नंबर सीरियल पर, इसमें ड्राइवर की भर्ती है साथियों। ड्राइवर की भर्ती है जिस ड्राइवर में आपको हाई स्कूल और 4 पहिया वाहन का लाइसेंस मांगा गया है, 3 साल से कम अवधि का नहीं होना चाहिए। यानी कि हाई स्कूल का मतलब है साथियों 10वीं पास प्लस में लाइसेंस मांगा गया है, ठीक है जी। और इसमें 30 पद हैं, 18 से 40 एज है, ग्रेड पे 1900 मिलेगा। अब नंबर 4 की जब हम बात करते हैं तो 4 में साथियों ग्रुप डी की भर्ती आती है, और इस ग्रुप डी में क्या क्या पद हैं वो मैं आपको अच्छी प्रकार से दिखाता हूँ। यहाँ पर चलता हूँ, ठीक है साहब। ये देखो, इसमें है नंबर 4 पर है ग्रुप डी की भर्ती, जिसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर, सह इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेस सर्वर, अर्दली, चपरासी, कार्यालय चपरासी, फरास, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिस्ती, लिफ्टमैन, स्वीपर कम फरास, ये सब ग्रुप डी के पद हैं। इस ग्रुप डी में साथियों टोटल जो पद हैं 1639 पद हैं, सारों को मिला करके 1 2 3 4 5 प्रकार के जो पद हैं, इन सब के जो पद आए हैं, पोस्ट आई हैं, वो 1639 हैं। अब देखो, ट्यूबवेल ऑपरेटर सह इलेक्ट्रीशियन में साथियों जूनियर हाई स्कूल यानी कि 8वीं पास प्लस में ITI मांगा गया है, और ग्रेड पे 1800 आपको वेतन मिलेगा। एज वो 18 से 40 साल है। 1 जुलाई 2024 को गणना की जाएगी। अच्छा, क्योंकि इसमें लिख रखा है ना, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से, समकक्ष संस्थान से 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स, ITI हो आपके पास 2 साल वाला तो भी चलेगा। अगर आपने 1 साल का कोई कोर्स कर रखा है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब, बिल्कुल। प्रोसेस सर्वर में हाई स्कूल यानी कि 10वीं पास मांगा गया है, और ये तुम्हारा अर्दली, चपरासी, कार्यालय चपरासी, फरास, इसमें भी 8वीं पास मांगा गया है। अर्दली वगैरह क्या होते हैं, ये वो होते हैं साथियों नौकर, जो कि छोटा मोटा काम कर दें। हाई कोर्ट में कोई अधिकारी है, चाय पकड़ा भाई, पानी पकड़ा भाई, और कुछ काम कर का, या टिप्पण दे का, या फलानो कागज उड़ दे का, ये काम होता है अर्दली का, समझ रहे हो, चपरासी होते हैं ये। और कार्यालय चपरासी का काम होता है सिर्फ ऑफिस में ही, ऑफिस में ही काम करेगा, वो ऑफिस में ही चपरासी है। और अर्दली जो है वो बाहर भी जाएगा, छोटा मोटा काम करने के लिए भी जाएगा। और फरास जो होता है, ये सब वो ही होते हैं साथियों, ठीक है, छोटा मोटा काम करने वाले ये सब लोग। 8वीं पास मांगा गया है। चौकीदार है जो चौकीदारी करेगा, वाटरमैन है जो पानी वानी देगा, पानी वानी पौधों को, और ये माली जो होते हैं ये सब वो ही होते हैं। स्वीपर जो होता है वो बाहरी पोछा करेगा, झाड़ू भाड़ू लगाएगा। कुली जो है वो सामान का एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाएगा, बोझ वजन का सामान है, भारी सामान है, बोझ का सामान है वो। भिस्ती वगैरह ये सब डी ग्रुप के पद हैं। लिफ्टमैन वगैरह है जो लिफ्ट का काम करेगा। स्वीपर कम फरास जो है ये भी साफ सफाई का काम करेगा। इसमें कक्षा 6 मांगा गया है, ठीक है साहब। और इसमें जूनियर हाई स्कूल में 8 मांगा गया है। 8वीं 6वीं 10वीं ये पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। 1800 ग्रेड पे मिलेगा, 6000 फिक्स है, ठीक है जी। और वो तुम्हारे आवेदन 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। जो इसमें जो है छूट भी मिलेगी क्या साहब? छूट देखो, इसमें आरक्षण किसको मिलेगा? आरक्षण केवल यूपी वालों को मिलेगा। आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तर प्रदेश के अन्य श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस संदर्भ में समय समय पर निर्गत और उच्च न्यायालय द्वारा लागू विनिर्दिष्ट आदेशों के अधीन अनुमन्य होगा। यानी कि और अगर दूसरे राज्य के अगर आप फॉर्म भरते हैं तो साथियों अदर जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे वो जनरल में काउंट होंगे। किस में काउंट होंगे साहब? जनरल में काउंट होंगे। बाकी आरक्षण सिर्फ यूपी वालों को ही दिया जाएगा, ठीक है साहब। अब बात करते हैं फॉर्म फीस की। तो फॉर्म फीस में देख लीजिएगा भैया आप अच्छी प्रकार से, मैं आपको बता दूं। शुल्क भुगतान श्रेणी फर्स्ट, श्रेणी सेकंड, श्रेणी थर्ड फॉर
क्रम संख्या 2 और 3, क्रम संख्या 4। अब ये कौन कौन से हैं ये देखो, मैं आपको पहले दिखाई देता हूं। ये देखो क्रम संख्या 3 और क्रम संख्या 4। क्रम संख्या 3 में क्या है साथियों, ड्राइवर है, और क्रम संख्या 4 में क्या है, ग्रुप डी है। तो इनकी फॉर्म फीस जो रहेगी वो मैं आपको दिखा देता हूं, अच्छी प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अब ये देखो भाई, क्रम संख्या 2 व 3 यहाँ पर दे रखी है। तो क्रम संख्या 2 व 3 में क्या है भाई, इसमें ड्राइवर है साथियों, क्या है, ड्राइवर के पद हैं। तो इस ड्राइवर की जो फॉर्म फीस रहेगी वो क्या रहेगी, सामान्य और पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो हैं उनके 850 हैं, यानी कि जनरल ओबीसी वालों के 850 हैं, और जो साथियों यूपी के ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके साथियों 750 हैं, और जो यूपी के उत्तर प्रदेश के एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनके 650 लगेंगे, जो ड्राइवर के लिए है। अब क्रम संख्या 4 में देखो, क्रम संख्या 4 में साथियों ग्रुप डी की भर्ती है। ग्रुप डी में जो यूपी के जनरल हैं, ओबीसी हैं, उनके 800 रुपये लगेंगे, और जो यूपी के क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस वर्ग है उसके 700 रुपये लगेंगे, और यूपी के एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनके 600 रुपये लगने वाले हैं। इस प्रकार से अब चयन कैसे होगा, तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा ऑफलाइन लिखित परीक्षा ली जाएगी OMR सीट पर। ठीक है साहब। तो सबसे पहले जो है लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में साथियों अलग अलग तिथियों पारियों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित की जाएगी। फिर उसके बाद में आवश्यक होगा हिंदी अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, यानी कि जो ग्रुप डी में फॉर्म भरेंगे, ठीक है, उनका तो क्या कुछ नहीं होने वाला। ग्रुप डी में तो क्या है, सीधा एग्जाम दो और पास हो जाओ, लग जाओ भाई। ग्रुप डी में, सिर्फ ग्रुप डी में। और बाकी ड्राइवर है, उस ड्राइवर में ट्रेड टेस्ट होने वाला है, गाड़ी चलानी है, ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा। और साथियों जो LDC में है, कनिष्ठ सहायक वगैरह से आशु लिपिक है, उनका साथियों टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर वाला। ठीक है। हिंदी से है तो हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से। इंग्लिश टाइपिंग है, हिंदी में 25 शब्द और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट। इसके हिसाब से साथियों आपका ट्रेड टेस्ट टाइपिंग टेस्ट होगा। और ये जो ऑनलाइन है इसका आवेदन फॉर्म भरा जाएगा, और इसमें परीक्षा होगी साथियों ऑफलाइन। ठीक है जी। ये चीजें हैं, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।